आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि TRE-1 रीसप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए सरकार गई है शिक्षा विभाग डबल बेंच में। हमारे तरफ से किया जा रहा है इंटरवीनर पार्टी बन करके तैयारी। इसके लिए जो TRE-1 में जो सफल अभ्यर्थी हैं 1 to 5 के लिए वे अपने डॉक्यूमेंट जमा करें। चूँकि TRE-1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के विपरीत सरकार गई है डबल बेंच में, हम उसका मुकाबला डबल बेंच में कर रहे हैं, सिंगल बेंच में तो कर ही रहे हैं। सिंगल बेंच में हमारे द्वारा जो 846 केस है उसकी भी सुनवाई सन्निकट में होने वाली है और इस डबल बेंच में सरकार गई है उसका भी मुकाबला हम पिटिशनर बन करके करेंगे। इसके लिए पूरे कागजात प्रदेश के सारे TRE-1 सफल अभ्यर्थियों से आग्रह है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कागजात सबमिट करें। उसके बाद अकाउंट के माध्यम से पैसा भेजेंगे। आगे हम एज रिलैक्सेशन संबंधी भी बात करेंगे। चूँकि जब मैं पिछला सोमवार को पटना गया था, हालांकि इसकी आशंका पहले से हो रही थी कि एक महीना दिन पहले पूर्व में जो डिसीजन आया TRE-1 रीसप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में, लेकिन आधिकारिक तौर पर आयोग पर शिक्षा विभाग जब पत्र नहीं भेजा तो हम लोग सचिवालय गए और ज्ञापन के माध्यम से मैंने पूरक रिजल्ट के बारे में जानना चाहा तो पता चला प्राइमरी निदेशक के द्वारा जानकारी दी गई कि रीसप्लीमेंट्री के विरुद्ध हम लोग गए हैं डबल बेंच में, और डबल बेंच का मुकाबला हमारे पिटिशनर बंधु एक साथ मिलकर उसका करेंगे मुकाबला अपने अधिवक्ता के माध्यम से। हम लोग चाहेंगे कि ओनली फॉर पिटिशनर जजमेंट आवे। इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। बिहार के प्रदेश के BPSC शिक्षक अभ्यर्थी को जो TRE-1 में एग्ज़ाम दिए हैं, साथ ही एज रिलैक्सेशन के मुद्दा पर भी हम लोगों ने बात किया और उन्होंने कहा कि केवल फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 10% का रिलैक्सेशन था और वह दिया जा चुका है, इसलिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। हम इसमें प्रदेश के वैसे अभ्यर्थी, चाहे आप स्टेट 19 हो, चाहे STT 11 हो, चाहे B.Ed हो, रेगुलर हो, NIOS अभ्यर्थी हो, जो भी अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी है, सभी को एकजुट होने की ज़रूरत है। कतिपय लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि 10 वर्ष के ही लड़ाई लड़ी जाएगी, यह कभी संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्सल डिमांड आपको सफलता की ओर ले जाएगा। मैं व्हाट्सएप के माध्यम से देखा हूँ या कुछ साथियों के द्वारा यह चर्चा होता है कि 10 वर्ष के उम्र के लिए हमारी लड़ाई है, लेकिन हमारी लड़ाई सभी के लिए है और उम्र सीमा समाप्त करने के लिए है। A to Z जो प्रशिक्षण प्राप्त है अभ्यर्थी, शैक्षणिक और शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, उन सभी को एज बाधा नहीं बने और सभी की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसके लिए भी TRE-4 के लिए भी कागजात डॉक्यूमेंट सबमिट होने जा रहा है और नए अधिवक्ता से उमंग के साथ लड़ने का हम लोगों का प्लान किया हुआ है। इस संदर्भ में कहना है कि आप जरा सा सोचिए कि अगर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा तो आपको TRE-2, TRE-3, TRE-4 या TRE-5 तक ये चला जाए, लेकिन आपके लिए शून्य बटा सन्नाटा होगा। इसलिए प्रदेश के तमाम अधिकतम उम्र के अभ्यर्थियों से आग्रह है कि विस्कस टेंडेंसी नहीं रखना चाहिए। एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस नीड फॉर मूव इन द वन डायरेक्शन, हाउ विल ऑब्टेन एम एंड आफ्टर दैट then participate in teachers vacancy TRE-4, यह प्लान बनाना चाहिए। लेकिन कतिपय छात्रों के द्वारा आपको यह सुनने में आता है कि 10 वर्षों की लड़ाई हो रही है, जबकि हमारी लड़ाई यूनिवर्सल है, सभी के लिए है और सभी के लिए निरंतर लड़ता रहता हूँ, लड़ता रहूँगा। और इसमें जो भी आपका विचार हो कमेंट के माध्यम से आप अपने मंतव्य को देंगे। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048। हमारी लड़ाई डबल बेंच में TRE-1 रीसप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में अपने नए अधिवक्ता के साथ और TRE-4 की भी लड़ाई जारी है और इसमें निरंतर संघर्ष होता रहेगा। आपने संघर्ष किया है, कर रहे हैं, भविष्य में भी करना पड़ेगा। आपका संघर्ष
सभी अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने में मदद करेगा। चूँकि मैंने सचिवालय का जो आव हवा देखा, इसमें मुझे नहीं लगता है कि अधिकतम एज रिलैक्सेशन देने की तैयारी में शिक्षा विभाग है। आपको पता है कि भूतपूर्व में पहले मैंने सैकड़ों बार एज रिलैक्सेशन की मुद्दा विजय कुमार चौधरी से लेकर कृष्णनंदन वर्मा से लेकर और चंद्रशेखर जी तक, लेकिन आवाज़ को कहीं सुना नहीं गया। अंत में न्यायालय सुना। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि यूनिवर्सल डिमांड हो और सभी साथी मिल कर के आप अपनी लड़ाई को अंजाम दें, और इसमें सभी की उम्र की बात तय की समाप्त का कोई आगाह करता है तो मैं उस आंदोलन में अपने साथियों के द्वारा शरीक होऊंगा, अन्यथा मैं अपने आप को दूर रखूंगा। चूँकि न्यायालय पर भरोसा है, हम न्यायालय से जीतेंगे। और मेरा कार्यक्रम व्यक्तिगत तौर पर अपने कमेटी के साथ मैं मंत्री से सचिवालय से दौरा निरंतर करते आया हूं, करते रहूंगा एज रिलैक्सेशन के लिए। जब मुझे पता चला सचिवालय में जाने के बाद कि TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर गई है सरकार डबल बेंच, माथा ठनका, दिमाग में एक बातें आई कि सरकार क्या सोच रही है। मैंने रिक्वेस्ट किया कि आपको किसी की नौकरी देनी है तो आप जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है आप उसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो हाईकोर्ट का जजमेंट है उसके मुताबिक जजमेंट दें, आप काम करें, प्रगति करें, काम मिला दें। तो उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पर कहा कि डबल बेंच में जा रहे हैं, आप डबल बेंच की जा सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, या तो उम्र की बाधा हो, क्या आपकी चुनौती स्वीकार करें, न्यायालय में जाएं, यही बात है। तो आप जानते हैं कि मैंने कहा यहाँ तक कि प्रदेश में करीब 25,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उम्र की बाध्यता के कारण ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ एज 25,000 कैंडिडेट बिलोंग फ्रॉम ऑल ओवर बिहार who are not participate in the TRE-4 वैकेंसी ड्यू टू एज लिमिट। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि अधिकतम उम्र के ऐसे अभ्यर्थी जो बॉर्डर पार हैं, आपको पता है कि सामान्य प्रशासनिक एज जो डिसाइड किया है जनरल के लिए 37 वर्ष, EBC BC के लिए 40 और ST ST के लिए 42 वर्ष, महिला के लिए, और उससे जो पार कर रहे हैं ऐसे अभ्यर्थी सभी एक साथ होने की ज़रूरत है। आपकी लड़ाई अधिकतम उम्र की बाध्यता को समाप्त करने की होनी चाहिए। कोई जाए हमारे साथी 2 वर्ष और 4 वर्ष की मांग करे तो यह विस्कस टेंडेंसी है, यह संभव नहीं है। चूँकि सरकार को स्पष्ट रूप से शिक्षा विभाग को कहना है कि एक साल 2023-24 मिला करके देख लीजिए तो 4 एग्जामिनेशन होने वाला है। इसमें ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें एक दिन का भी एज रिलैक्सेशन दिया जाए। इस तरह से बनता है। एक ही रास्ता, आपने फिल्म देखा होगा, रुख करो न्यायालय की ओर और दरवाज़ा खटखटाओ मंत्री संतरी और मीडिया। यह जो भी संभावनाएं हैं आप उसका तलाश करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं अंत में यह अपील करूंगा कि नीड फॉर ऑफ कंसेंट, ऑल आर मूव इन द वन डायरेक्शन, पॉलिसी विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हाउ वी नीड। थैंक्स। आप